इलॉन मस्क इतना सफल आदमी है, मैं कल्पना करता हूँ अगर वो बुरुंडी में पैदा होता तो बन के दिखा देता। बन के दिखा दे भाई, अगर इतना ही आपका व्यक्तित्व महान है तो बन के दिखा दीजिए। इलॉन मस्क अमेरिका में ही पैदा हो सकता है। पैदा हर जगह होते हैं पर बनता वही है जो अमेरिका में होता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी ऑप्शन देती है, वहाँ नॉलेज इकोनॉमी है, वहाँ हर चीज़ आपको मिलती है। स्टार्टअप करने के लिए पूंजी आराम से मिलती है, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं होता। लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म जिस लेवल पर पूंजीवाद को सपोर्ट करता है वो विचारधारा दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे बड़े 10 स्टार्टअप में से कम 7 अमेरिका में ही दिखते हैं? इसलिए नहीं है कि अमेरिका के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ये इसलिए है कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आप पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। अगर चीज़ों को बदलना है तो सबसे पहले अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं तो बदल डालिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आने वाले समय में कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। लाइक एज अगर आप अपर निजी सचिव या फिर ARO की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अपर निजी सचिव यानी कि APS के लिए कुल 300 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी होने जा रही है, और ARO के लिए पदों की संख्या जो अब तक लगभग 350 के आसपास थी वो अब 181 हो गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विज्ञापन जारी करने के बारे में सूचना निकल के सामने आ रही है। APS का विज्ञापन सितंबर में आ जाएगा और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो यहाँ पर विज्ञापन है वो अक्टूबर में आ जाएगा। तो दोनों विज्ञापन के लिए आप बिल्कुल अब आप कमर कस के तैयार हो जाएं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ARO का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर में आता है तो परीक्षा कब तक होगी? डेफिनेटली दिसंबर या फिर जनवरी में परीक्षा करवा ली जाएगी। और इसके लिए दोनों ही जो यहाँ पर परीक्षाएं हैं आप देख रहे हैं, APS हो या फिर ARO हो, उसके लिए OTR मस्ट है। तो OTR अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट कर लेना। OTR कैसे मिलता है, कैसे OTR की प्रक्रिया पूरी होती है, पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में बनाकर आप लोगों को दे दी थी, तो उसको जाके देख लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो अपर निजी सचिव के 300 पदों पर आवेदन अगले महीने से, और ARO के लिए आवेदन जो है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे। यहाँ पर ओवर एज अभ्यर्थियों को अपर निजी सचिव भर्ती में मौका दिया जाए, इस बात की मांग भी की जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती जब निकाली थी तो 10 साल पहले निकाली थी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं, तो यहाँ पर मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा कि APS में उनको फिर से मौका दिया जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर एक अगली भर्ती के बारे में जिसके लिए विज्ञापन जारी होते होते बच जा रहा है। मतलब ये कि कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती। ये भर्ती पहले UPPSC पूरी करवाता था, लेकिन अब ये भर्ती मिल गई है UPSSC को। और UPSSC को कुछ डेटा चाहिए है। कहाँ से? UPPSC से। UPPSC ने 2 बार डेटा भेजा है, लेकिन डेटा सही फॉर्मेट में न होने की वजह से UPSSC ये विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। तो सारी चीज़ों का निष्कर्ष ये है कि अब जो अभ्यर्थी हैं वो खुद ही आयोग पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी डेटा भेजो। अब यहाँ पर UPPSC कर रहा है कि डेटा तो भेज दिया है, UPSSC कर रहा है कि आपका डेटा ओपन नहीं हो रहा है। दोबारा से डेटा आया, तब भी जो है ये जो फॉर्मेट है NIC तय करता है उस फॉर्मेट में नहीं था। मतलब मिला जुला के यहाँ पर मांग ये हो रही है कि जो यहाँ पर डेटा है उसको लेकर खींचतान चल रही है। फिलहाल भर्ती बहुत ज़्यादा है, 3446 पद हैं, और अभी तक डेटा जो है वो फेच नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का कष्ट है वो अलग ही है। बहुत सारे लोग एक एक दिन करके ओवर एज हो रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि जब अगर एज की गणना जो होगी वो 1 जुलाई 2023 से की जाएगी या फिर 1 अगस्त से की जाएगी, तो फिर एक निश्चित समय सीमा यहाँ पर तय की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर आयोग चाहें तो विज्ञापन जल्दी जारी हो सकता है। भाई इतने सक्षम अधिकारी होते हैं, 2 मिनट का काम होता है कोई भी फॉर्मेट सही करना, लेकिन कहें तो क्या कहें। वहीं पर दोस्तों, अगर बात करें हम अगली खबर के बारे में तो ये खबर निकल के आ रही है कहाँ से? BPSC की खबर है। तो बिहार के द्वारा जो शिक्षक भर्ती करवाई जा रही है बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से 5 दिन पहले नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो नेगेटिव मार्किंग अब कहीं पर भी नहीं होनी है। गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थियों के अंक नहीं कटेंगे। इसके पहले आयोग ने परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी थी, जो कि अब हटा दी गई है। और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक
ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और परीक्षा जो होगी वो पटना में होगी। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। बीएड वाले अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया है उसके बाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बीएड वाले अगर परीक्षा में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन उनका जो परिणाम होगा वो एनसीटी के आदेश के अनुरूप रहेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे न कहकर कि बीएड वाले बाहर किए जा रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि भैया परीक्षा दे लो, बाद में हम देखेंगे कि बीएड वालों के लिए एनसीटी क्या करता है। फिलहाल जो ये मामला है बहुत ही क्लोज है और मुझे नहीं लग रहा है कि एनसीटी इसमें कोई एक स्पेशल आदेश अपनी ओर से जारी कर पाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं अगर वो पास के हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है आने जाने में, उनकी तैयारी है, तो उनको परीक्षा दे देना चाहिए। कभी कभी किस्मत भी आपका साथ दे देती है। मतलब अगर आपको ज़्यादा कष्ट नहीं है आने जाने में और बहुत मुश्किल नहीं है, आपकी तैयारी पूरी है, तो परीक्षा में बैठने का अवसर मिल रहा है, जाके एक बार टेस्ट कराओ खुद को, ये कहना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड में यहाँ पर डीएलएड की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि अब जान ही रहे हैं कि डाइट में केवल 50-50 सीटें तय थी, तो उत्तराखंड में अब इनकी संख्या जो है दुगनी करने की बात चल रही है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि 11 अगस्त के आदेश के बाद अब प्राइमरी में सिर्फ बीटीसी वाले ही एलिजिबल हैं, तो बीटीसी की सीटों की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। यूपी में भी फिलहाल बीटीसी में बहुत सारी सीटें एडमिशन के लिए रिक्त हैं, लगभग 1,30,000 के आसपास। 2-3 बार यहाँ पर जो है आवेदन करने की डेट बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी आवेदन पूरे नहीं हुए। लेकिन अब लग रहा है मुझे कि अब सीटें जो है भर जाएंगी। और फिलहाल अभी यूपी में भी आवेदन करने के लिए समय शेष बचा हुआ है। 21 या 22 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं बीटीसी में। आप वेबसाइट जाके चेक कर लेना, डिटेल में आपको एक अलग वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आगे बढ़ें तो कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला, दंड पर चयन बोर्ड के पूर्वानुमोदन की व्यवस्था होगी समाप्त, 63,000 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में। ये मामला समझने योग्य है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जब नया शिक्षा सेवा आयोग बना है तो उसमें कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। तो 9 अगस्त को विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में यह प्रावधान नहीं है। क्या प्रावधान नहीं है, पहले उसको समझ लो। पहले होता यह था कि उत्तर प्रदेश के कुल 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। खतरा क्या है कि इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होता है, लेकिन नियोक्ता कौन होता है? प्रबंधक। तो चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में प्रावधान है कि प्रधानाचार्य या शिक्षक पर कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले प्रबंधक जो है वो चयन बोर्ड से अनुमोदन लेते हैं। लेकिन 9 अगस्त को विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में ये प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि मैनेजरों की जो मनमानी है वो बढ़ जाएगी। तो फिलहाल शिक्षकों का उत्पीड़न भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रधानाचार्य के पद पर तदर्थ पदोन्नति की व्यवस्था भी नहीं रहेगी। यानी कि जैसे होता था ना कि प्रिंसिपल रिटायर हो गए तो जो सबसे वरिष्ठ शिक्षक होते थे, योग्य होते थे, उनको प्रिंसिपल बना दिया जाता था, फिर उनको प्रिंसिपल का ग्रेड भी मिलता था। लेकिन अब उनको प्रधानाचार्य के तौर पर काम करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन पैसा उतना नहीं मिलेगा। ग्रेड उनको वही मिलेगा जिस ग्रेड पर उनकी नियुक्ति है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यानी कि कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जो अभ्यर्थी क्या जो शिक्षक हैं वो थोड़े से परेशान हैं। और फ्रेंड्स, अब टमाटर तो औंधे मुँह गिरा। टमाटर कल से 40 रुपये किलो मिलेगा। फिलहाल अगर मिलता है तो बताना ज़रूर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते चलते एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप खबर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन राजस्व विभाग। तो अवगत ये कराना है कि जैसे कि आपको पता होगा कि लेखपाल के लिए एक चकबंदी लेखपाल होता है, एक राजस्व लेखपाल होता है। अब चकबंदी लेखपाल अलग काम करते हैं, राजस्व लेखपाल अलग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह मामला है कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के जो पद हैं वो आपस में मर्ज करने की बात की जा रही है। यहाँ पर देखेंगे चकबंदी में आवश्यकता न होने की दशा में लगभग 5,000 लेखपाल चकबंदी करता एसईओ सीओ आदि को राजस्व विभाग से संबंधित प्रयोजन हेतु संबद्ध किया जाए। यानी कि यहाँ पर जो कमी है राजस्व लेखपाल की, अगर वो चकबंदी लेखपाल से पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली इसका असर जो है आने वाली वैकेंसी पर पड़ेगा। तो यहाँ पर चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल को आपस में मर्ज करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। और अगर ऐसा संभव हो जाता है तो राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल के अलग अलग जो भर्तियाँ होती हैं उनके पदों में घटाव होना बिल्कुल तय है। और आगामी जो वैकेंसी जाएंगी वो
चकबंदी या लेखपाल नहीं बल्कि लेखपाल के नाम से आएंगी। तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, बदलाव प्रतिदिन हो रहा है और जीवन भी एक बदलाव ही है। फिलहाल अगर आप इसे लाइक करके शेयर कर देंगे तो हो सकता है कुछ बदलाव मेरे भी चैनल पे आ जाए। ये सब आपकी कृपा पर है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।